बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का 19th ट्यूटोरियल है और इस सीरीज़ में हम जावास्क्रिप्ट कन्फर्म बॉक्स के बारे में सीखेंगे। कन्फर्म बॉक्स एक्चुअल में हमारे पास पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था अलर्ट बॉक्स, उसी का जो है एक बिल्कुल उसी तरह का, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछता है जिसका आप येस या नो में देते हो और हर येस या नो के आगे जो आप अपनी दूसरी प्रोग्रामिंग परफॉर्म करवा सकते हो। आइए प्रैक्टिकली इसे देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मेरे पास HTML का एक डॉक्यूमेंट है, प्रीवियस ही है। तो अब यहाँ पे हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सीधा लिख देती हूँ कि कन्फर्म, ठीक है, बिल्कुल अलर्ट की तरह। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस पुट करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया डू यू लाइक आवर वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखो ये कन्फर्म की तरह आएगा। अब यहाँ पे दो बटन आएंगे, अभी मैं ओपन करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे दो बटन आ रहे हैं, ओके और कैंसिल, ठीक है। अलर्ट में एक आता था और यहाँ पे दो आ रहे हैं, ओके। अगर आप ओके पे क्लिक करोगे इसका मतलब ट्रू, अगर आप कैंसिल पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब फॉल्स। अब यहाँ पे मैंने ओके पे क्लिक किया, यहाँ कौन सा भी कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन क्योंकि हमने आगे की कोई प्रोग्रामिंग परफॉर्म नहीं की तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे किसी वेरिएबल की वैल्यू डाल देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मैंने वेरिएबल ए में डाल दी। अब देखो मैं खाली ए की वैल्यू प्रिंट करवा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। आप इसको इस तरह से वैल्यू दे सकती हो। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अलर्ट ए की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे देखें कि जब मैंने ओके पे क्लिक करना है, ये देखो, ठीक है, ये देखो। तो ये देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ओके पे क्लिक करूँगी तो ट्रू आ जाएगा और अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करूँगी तो फॉल्स आ जाएगा। ये चेक करो, ठीक हो गया, ठीक है। अब पता लगा ओके और कैंसिल कैसे काम कर रहे हैं। तो अगर अब मैं दिखाती हूँ कि आपको अगर मुझे इसके आगे कुछ करना है तो हम कैसे करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ, अगर मुझे इफ़ की कंडीशन में कुछ करना है तो इफ़ ए, ठीक है, तो और इसके बाद एल्स में आ जाए, ठीक है। तो एल्स में आ जाए तो अब मैं यहाँ पे इफ़ लिख दूँगी, ए की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे मैं अलर्ट में लिख देती हूँ इसकी वैल्यू, अलर्ट थैंक्स लिख दिया, ठीक है। और अगर ये एल्स में आ जाएगा तो हम लिख देंगे अलर्ट। तो यहाँ पे मैं कोई और मैसेज लिख देती हूँ, सॉरी, मतलब सिंपल सा मैं भी आपको करके दिखा रही हूँ। मैंने फाइल को दोबारा सेव किया, फिर फाइल को दोबारा सेव किया। देखो अब मैं ओके पे क्लिक करूँगी, देखो थैंक्स आ गया। और अगर मैं कैंसिल पे क्लिक कर दूँगी तो यहाँ पे आ गया सॉरी। तो अब आपको पता लग गया होगा कैसे हम कन्फर्म को यूज़ करते हैं। इसको हम इफ़ कंडीशन के साथ ही यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने रिफ़्रेश पेज पे रिफ़्रेश पे लगा रखा है, तो अगर हम ऐसे नहीं लगाते या तो हम इसको इवेंट के साथ नोट करते, मतलब इवेंट का मतलब कोई बटन का क्लिक हो तो फिर है, मतलब कोई वेबसाइट को बंद करना चाहे तो हम इसको करेंगे। तो इसको हम ऐसे ही अलग अलग तरीके से इवेंट के तरीके से यूज़ करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम इवेंट्स को सीखेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं और इसको कैसे हम सीखते हैं।